जगताप सुविरा इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज डीलर टाटा हिताची। आज हमारा टाटा हिताची का जो हेड ऑफिस है जो कोल्हापुर स्थित है वहाँ मैं खड़ा हूँ। डीलरशिप का काम होता है कि कस्टमर्स को जो भी सपोर्ट लगता है मशीन के बारे में, पार्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये डीलरशिप का काम होता है। ये आपके पीछे जो खड़ा है वो टाटा हिताची का शिनराई बैकहो लोडर है। ये डीलरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि शिनराई को मार्केट में मैक्सिमम जगह पे पहुंचाना है। इस प्रोसेस में सुविरा इक्विपमेंट ने जो काम किया है उसी काम के थ्रू एक इस ऑफिस के बगल में जो टोप नाम का गांव है, ये गांव जहां ऑफिस है वो संबापुर है जो हाथकणंगले तालुका कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसी के बगल में टोप नाम का गांव है। वहाँ के एक कस्टमर से हमारी मुलाकात हुई। कस्टमर की खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके फादर ने उनको फॉर्म किया हुआ है। ये कस्टमर मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी वाले कस्टमर्स हैं। इनका खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनका खुद का रेडीमेड्स कंक्रीट प्लांट है और प्लस इनका खुद का स्टोन क्वारी है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले कस्टमर बहुत कम होते हैं। इन तीनों में से दो रहेंगे मगर तीसरा नहीं रहेगा। तो ऐसे ही कस्टमर हमारे आज हमने ऑफिस में उनको इनविटेशन दिया है। उन्होंने हमारा डिस्कशन होने के बाद उन्होंने शिनराई मशीन पहला परचेस किया। उस गणेश पाटिल जी का मैं स्वागत करता हूं डीलरशिप में। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। गणेश जी, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा जो बाकी कस्टमरों के लिए एक थोड़ा गाइडलाइन होगा। टाटा हिताची बहुत पुरानी कंपनी है। जब कस्टमर कोई मशीन लेने आता है तो उसको सपोर्ट करने का काम डीलरशिप के थ्रू कंपनी का होता है। अभी मेरा पहला सवाल है, आप जब आए थे तो आपके दिमाग में कौन सा मशीन लेने का चल रहा था? नहीं, पहली बात ये है कि मैं कंफ्यूज था। मार्केट में बहुत सारे मशीन थे, जेसीबी था, केस का था और आपका भी था। लेकिन जब आपने एक मीटिंग करवाया था सभी कस्टमर के साथ, तभी आपने टेक्निकल जो आपकी मशीन की खूबियाँ है वो बहुत अच्छी तरह बताई थी और बाकी कंपनियों के साथ आपने कंपैरिजन करके दिखाया था। उसी से मैं इम्प्रेस हो गया और मैंने खुद ऑनलाइन और बाकी मेरे सोर्स के तरफ से आपने जो खूबियाँ बताई थी मशीन की उसकी छानबीन की, वो टेक्निकल जो खूबियाँ बताई थी उसकी छानबीन की और उसके बाद मैंने तय किया कि लेने का है तो ये शिनराई ही लेने का। अभी आपको मशीन लेके कितने दिन हो गए? 28 फरवरी को लिया था। मतलब 28 फरवरी से लगभग 3 महीना, 3-3.5 महीना हुआ है। आपका ये मशीन क्या किस काम में लगा हुआ है? ये मैंने लिया था आरएमसी प्लांट के लिए, हपर फीडिंग के लिए लिया था। एग्रीगेट हपर फीड करना होता है। लेकिन कुछ वजह से वो बड़कम एक प्लांट चालू नहीं हुआ था। अभी उधर ही मशीन चल रहा है। बीच के टाइम में मैंने खेतों में और क्रशर में मेटल लोडिंग के लिए रखा था। मतलब आपने खेत में काम करवाया प्लस मेटल लोडिंग के काम में उसको लोडर का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। तो लोडर ऑपरेशन में इसका काम कैसे रहा मशीन? अच्छा रहा। अच्छा, आपने जेसीबी मशीन तो देखा होगा। आपने जब ये मशीन लिया तो आपके दिमाग में मशीन लेने के बाद आपको कभी कभी लगता होगा कि जेसीबी और इसका कंपैरिजन कैसे हम देखते हैं। तो आपको इस मशीन में और जेसीबी में आपको क्या फ़र्क लगा? ये मशीन काम दिखने में भी और काम के वक्त भी उससे जेसीबी से स्ट्रॉन्ग लगता है मशीन, हेवी ड्यूटी लगता है मशीन। और एवरेज मैंने निकाला था 4-4.5 मुझे मिला था एवरेज। अच्छा, एवरेज भी अच्छा है। अब जब 4-4.5 बोल रहे हो, उस समय लोडर और बैकहो दोनों चलते थे। लोडर चल रहा है। लोडर पे आपको 4-4.5 मिला। वेरी गुड। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि लोडर पे 4-4.5 एवरेज मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मली सारे मशीनें जो है वो लोडर पे 6 के और 6.5 के बीच में चलते हैं। लगभग हम कस्टमर को यही बताते हैं कि शिनराई की खूबी ऐसी है, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, जिसमें डीजल का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में। लगा आपका 1.5 या 2 लीटर या 1 लीटर भी बचता है और डीजल पेट्रोल के बराबर हो गया ऑलमोस्ट।
तो ये बहुत बड़ी सेविंग है। अच्छा, आपने 3-3.5 मतलब नया मशीन है, और क्या खूबी लगी आपको इस मशीन के बारे में? मैं ऑपरेटर भी बता रहा था मशीन अच्छा है, उससे पहले जेसीबी का चलाया था। बाकी लोग भी देखने को आते थे, हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास अभी जेसीबी है, उनके ऑपरेटर लोग भी चला के गए, सभी ने बताया मुझे कि उससे अच्छा है मशीन, एवरेज और काम के लिए भी अच्छा है। मतलब मैंने लोडिंग का काम किया था, परफॉर्मेंस अच्छा था मशीन, और कुछ मेंटेनेंस के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। देखिए, ऐसा है, ऑपरेटर चालक ही मालक होता है नॉर्मली। अभी जैसे गणेश जी है, गणेश साहब के खुद मशीन चलाने वाले कस्टमर नहीं है, बहुत सारे कस्टमर खुद ऑपरेट भी करते हैं, इनके बहुत सारे बाकी काम हैं, मशीन चलाता है चालक। तो नॉर्मली ये गणेश जी इन्वेस्टर हो गए, जिन्होंने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है मशीन में और बिजनेस में। तो चालक ही एक्चुअली मालक होता है, ऐसा नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। तो ऑपरेटर को मशीन में कंफर्ट लेवल लगती है। तो मैंने पूछने के बजाय उन्होंने जवाब दिया कि कस्टमर को भी ये मशीन, जिसका ऑपरेशन इसके पहले जेसीबी में था, वही ऑपरेटर इस मशीन में बैठने के बाद वो खुश है। तो ये शिनराई की खूबियाँ है, उन्होंने बहुत छोटे समय में 2 चीज़ें बिल्कुल बता दी कि मशीन उन्होंने डीलरशिप में उनको प्रेजेंट करने के बाद भी इन्होंने मार्केट से फीडबैक लिया, यस हर कस्टमर ने ये करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने शिनराई लेने का सोचा है, क्योंकि ये पहली बार मशीन ले रहे थे बैकहो लोडर। हर आदमी के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग एडवाइस करने वाले होते हैं, कोई बोलता है जेसीबी ले लो, कोई बोलता है केस ले लो, 10-12 कंपनी आज मशीन बनाती है। तो उन्होंने कंफर्मेशन भी कर लिया मार्केट में, तो उन्होंने करेक्ट स्टडी करके मशीन लिया है। मशीन लेने के बाद वो सेटिस्फाइड है। ऐसे ही सेटिस्फाइड कस्टमर हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। गणेश जी का और एक खूबी है, सॉफ्ट स्पोकन है। सॉफ्ट स्पोकन कस्टमर का हमको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ताकि कोई भी अगर मार्केटिंग सेमिनार हो तो हमको एक आइडियल कस्टमर बोल के उनको प्रेजेंट करने का मौका हमको मिलेगा इसके आगे। तो हम आपको ज़रूर इनविटेशन करेंगे, क्योंकि क्या होता है, डीलरशिप अगर कुछ बोलेगा उसके बजाय जो यूज़र बोलेगा, जो मशीन को इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। एक आखिरी सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ, इसके आगे अगर कभी भी आपको फ्यूचर में अगर बैकहो लोडर लेने की मतलब नौबत आ गई, या आपको लेने का प्लान हुआ, या फिर आपको किसी दोस्तों को लेना है जिसके आपकी पहचान तो इतनी होगी, इतनी आपकी कंट्रीब्यूशन है हर अलग अलग बिजनेस में, कौन सा मशीन लोगे आप? तो मेरी बात आप पूछेंगे तो मैं शिनराई लेना पसंद करूँगा। और जब से मैंने मशीन लिया है, उधर हमारा बहुत बड़ा क्वारीगार है, हमारा खुद का है, बाकी लोगों का है, क्रशर्स है, वो सभी लोग देखने को आए थे और अभी भी आते हैं देखने को, पूछते हैं। वो भी खुद जिसको चलाने को आता है वो बैठता है, ऑपरेटर बैठता है, और मुझे पूछने के बाद मैं ही बताता हूँ बहुत अच्छा मशीन है, आप भी ले लो करके। और उनका भी प्लानिंग है, 1-2 लोग आपको मिलके भी गए होंगे शायद, मैंने बताया था आपको नाम। तो मैं अगर फ्यूचर में लेना चाहूँगा तो बिल्कुल